मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ना लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो फर्स्ट हमने पढ़ी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिससे मैंने तुम्हें बताया था ए ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आज हम उसमें सेकंड पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझना। ये हमारे पास मेटल का सरफेस, मेटल सरफेस, ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस है। ठीक है बेटा, इस मेटल सरफेस की खुद की एक एनर्जी होगी, यस और नो। उसको मैंने कहा ई नोट। इट इज़ द एनर्जी ऑफ द मेटल सरफेस, इसको मैंने कहा ई नोट। ठीक है, ई नोट बेटा, इस ई नोट को मैं बोलूँगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है ये? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस मेटल के पास खुद की कुछ एनर्जी होगी। अगर इस मेटल के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट करूँ, मैंने कहा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू की लाइट को मैंने यहाँ इंसिडेंट किया, तो बेटा फ्रीक्वेंसी पता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू एच म्यू। तो ये म्यू, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को मैंने इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो ये क्या है? म्यू। तो इस म्यू को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये ई हमारी क्या आ जाएगी? इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, मैंने कहा मेटल सरफेस लिया, उसके ऊपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को मैंने क्या किया? मेटल के सरफेस पे डाला। तो मेटल के अंदर क्या थे? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए? एमिट। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी, जिसको मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ बेटा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले ना, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू द लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा ढंग से समझो, मैंने कहा ये मेटल का सरफेस है। इस मेटल के सरफेस पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को मैंने इंसिडेंट किया, तो यहाँ से क्या होगा? एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। एमिशन होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये इफेक्ट क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा बेटा? देखो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस when exposed to light radiation, when exposed to light radiation of appropriate frequency is called photoelectric effect। क्या बोलेंगे उसको हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस is known as फोटो इलेक्ट्रॉन। उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? ये सभी को पता चला भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तब हम मेटल के सरफेस पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो उस प्रोसेस को हमने बोला बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से लिबरेट हुए उनको बोला फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने तुम्हें यही बताया कि भाई ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, और अभी मैंने तुम्हें बताया इस मेटल के सरफेस की खुद की कुछ एनर्जी होगी। क्या होगी? खुद की कुछ एनर्जी, जिसको मैंने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसके इक्वल होगी? ये एच न्यू नोट के। हाँ, और इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। समझ आई ये बात? ये इसकी क्या है बेटा? ये इसकी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज़ ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब बात आती है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या होता है। हाँ बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या है कि भाई यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकले तो इस लाइट के पास, सॉरी बेटा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकले तो इस लाइट रेडिएशन के पास जो हमारी एनर्जी हो वो इस इंसिडेंट एनर्जी, वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। मैंने ये कहा, देखो बेटा यही था ना कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही थी। हाँ, फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो यहाँ से हम इसकी इंसिडेंट एनर्जी निकाल लेंगे एच म्यू। अब मैंने ये कहा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर तुम ये चाहते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो तो इस मेटल, इस लाइट रेडिएशन के पास जो एनर्जी हो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, ठीक है, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इजेक्ट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject electron from a metal surface, from a metal surface। तो उसको हमने क्या बोला? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी E naught will be different for different metal। बेटा अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? अलग अलग। ओके, क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें कंडीशन बताई, 3 पॉइंट्स बताऊंगी, ध्यान से सुनना। एक तो मैं कहूँ E इज़ लेस देन E नोट। सेकेंड पॉइंट मैं कहूँ E इज़ इक्वल टू E नोट। थर्ड, E इज़ ग्रेटर देन E नोट। ओके, तो यहाँ बेटा E क्या है? ध्यान से सुनो, E क्या है? E है इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी कि जो लाइट रेडिएशन हमने मेटल के सरफेस पे डाली उस टाइम उसकी एनर्जी कितनी है, तो ये हमारी क्या होगी? इंसिडेंट एनर्जी। हाँ, और इस मेटल सरफेस की एनर्जी कितनी है उसको मैंने लिखा E नोट, उसको हमने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान से समझना बेटा, अगर मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है तो ये लाइट रेडिएशन इस पर टकराएगी, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will occur, no photoelectric effect will occur। E is equal to E naught, means incident energy is equal to threshold energy। तो ये इसके ऊपर टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे तो आ जाएगा, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा लेकिन नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल एमिटेड। तो इस कंडीशन में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
occur but no photoelectron is emitted, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट नहीं होगा। अगर इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। तो बेटा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए हमें पता चल गया यहाँ जो इंसिडेंट एनर्जी है इट विल बी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर इंसिडेंट एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑकर। ओके, आगे देखो बेटा। देखो मैंने तुम्हें बताया ये मेटल सरफेस है, इसकी खुद की एक एनर्जी है ई नॉट, जिसको मैंने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट किया ई, जिसको मैंने कहा इंसिडेंट एनर्जी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंसिडेंट एनर्जी का ज़्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विल एमिटेड, और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होगा इसकी खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। यस और नो? पता चला ना ये? तो यहाँ देखो बेटा क्या होगा, हम कहेंगे यहाँ जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी फिर? ई नॉट प्लस के। यस और नो? इंसिडेंट एनर्जी क्या हो गई? इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट हैव फॉर द लाइट रेडिएशन। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और के ही क्या आ गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? हाँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। देखो जैसे मैं ये कहूँ, एक एग्जांपल से समझो तुम। देखो मैंने ये कहा कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है, और तुम यहाँ पे मतलब तुम्हें यहाँ पे किसी ने बंद कर लिया, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे किसी ने बंद कर लिया और तुम्हें ये कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपये दो। क्या दो? 100 रुपये, तब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से 50 रुपये दूंगी, कितने रुपए दूंगी? 50 रुपये। चाहिए कितने थे? 100 रुपये। दिए कितने? 50 रुपये। हाँ, तो यहाँ से बेटा इस मेटल ये मानो यहाँ से ये बाहर नहीं जा सकता, मीन्स कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा केस देखो, मैंने कहा कि तुम यहाँ पे कैब पे हो, तुम्हें यहाँ पे पकड़ रखा है और तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है, ये तुमसे 100 रुपये की डिमांड कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें कोई 100 रुपये दे दे, ठीक है, तुम्हें कोई 100 रुपये दे दे, तो यहाँ से बस तुम जा नहीं सकते, लेकिन तुम यहाँ से तुम्हें फ्रीडम मिल गई, तुम खुल गए पहले से, तुम इसके सरफेस पे आ जाओगे। हाँ, लेकिन भाग नहीं सकते यहाँ से। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? मेटल के सरफेस पे, बट नॉट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक तो हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट अकर, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट अकर, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो। भाई फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट तो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो तो E इज इक्वल टू ई नोट। हाँ, तो यहाँ पे हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ गई। ओके, थर्ड केस देखो, तुम्हें यहाँ पे बांध रखा है, ठीक है,
और तुमसे ये 100 रुपये की डिमांड कर रहा है, 100 रुपये दे दो भाई, और तुम्हें यहाँ से कोई बाहर से 1000 रुपये दे दे, क्या दे दे, 1000 रुपये, तो तुम इसको 100 रुपये दे दोगे और 100 रुपये दे के तुम यहाँ से भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ से तुम भागोगे, लेकिन यहाँ से तुम्हारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इट मीन्स यहाँ पे जो एच म्यू है इंसिडेंट एनर्जी, इट इज़ वेरी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड, वो किसके इक्वल होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट जाता है तो क्या लिख दोगे, ई माइनस ई नोट, ई माइनस ई नोट। तो यहाँ से हमें ये देखा, हमने क्या देखा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, किसके इक्वल आई बेटा? वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, मीन्स कितनी एनर्जी तुमने एब्जॉर्ब की, मीन्स कितनी एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बोलो या तुम बोलो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख दोगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी क्या थी, ई माइनस ई नोट। तुम्हारे पास क्या आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नोट। ओके, आगे देखो, अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नोट। हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नोट। ओके, ई एनर्जी क्या लिख सकते हो, एच म्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट ने बताया था ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। म्यू क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और म्यू का फॉर्मूला क्या था, सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा माइनस म्यू नोट का फॉर्मूला सी अपॉन लैम्डा नोट। लैम्डा क्या है, इंसिडेंट वेवलेंथ, लैम्डा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। ओके बेटा, ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो h तो क्या है, h तो हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने पीछे की थी, कितनी थी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज द इंसिडेंट वेवलेंथ, लैम्डा क्या था हमारे पास, इंसिडेंट वेवलेंथ, और लैम्डा नोट क्या था बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या थी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, अब बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो m क्या हो गया, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख लोगे, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। ओके, ये फॉर्मूले बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, तुम्हें पता चल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। हाँ, अब हम आगे पढ़ते हैं इसी में। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट, कई बार ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा बेटा, मिनिमम पोटेंशियल जो हमें चाहिए जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकम्स जीरो, उसको बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, द मिनिमम potential, the minimum potential at which
फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय वी नोट। ठीक है, अभी देखो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नोट, तो यहाँ लिखेंगे ई वी नोट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नोट, तो यहाँ से वी नोट क्या आएगा, एच म्यू माइनस म्यू नोट अपॉन ई, तो यहाँ पे ये वी नोट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, द पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। एच म्यू माइनस म्यू नोट को क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। क्लियर हुआ, ये हमने क्या पढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। थैंक यू।